शो में। तो दोस्तों, एमका और एमका में लगने वाले इंजन को लेकर काफ़ी सारी अपडेट निकलकर सामने आई हैं और सारी की सारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ा अपडेट ये है कि जो एमका लड़ाकू विमान में लगने वाला भारतीय इंजन होगा ना, उसका जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ऑफिस इस पर पूरी नज़र बनाए रखेगा और इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट की तरह लिया जाएगा। अब आप बहुत ज्यादा अमीर अमीर देश भी हैं, लेकिन लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में कुछ ही देश सफल हुए हैं। यहां तक कि चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, वो भी एक लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में पूरी तरीके से असफल हुआ है। यहां तक कि भारत खुद तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन नहीं बना पाया है। वो लड़ाकू विमान भले ही स्वदेशी हो, लेकिन उसमें लगने वाला इंजन अमरीकी है। और इससे आप समझ गए होंगे कि लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आपको वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा रेपुटेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपको रूस और अमेरिका की तरह अपना खुद का 100% स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना है, तो उसमें 50% काम सिर्फ इंजन बनाने का है। यानी कि अगर आपने इंजन बना लिया तो आपने आधा लड़ाकू विमान ही बना लिया। और इससे आप समझ गए होंगे कि इंजन बनाना कितना ज्यादा कठिन काम है। अब आप कहेंगे कि ये कठिन काम हम करेंगे कैसे, तो इसको लेकर भी अपडेट है। दरअसल जो भारत की गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट है, ये अब एक डील कंक्लूड करने जा रही है और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ महीनों में जो यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, इसके साथ एक डील करी जाएगी, जिसके तहत दोनों मिलकर रोल्स रॉयस और भारत की गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ये एक इंजन पर काम करना शुरू कर देंगी। और इस इंजन की पावर होगी 110 किलो न्यूटन। ये कितनी ज्यादा है? जो अमेरिका का ताकतवर इंजन है F414, उससे 20 किलो न्यूटन ज्यादा, वो लगभग 90 किलो न्यूटन का होता है। हालांकि आप सोचेंगे कि हमने रूस का सहारा क्यों नहीं लिया या फिर दूसरे किसी और देश का, तो इसकी शुरुआत ही लगभग 6 से लेकर 8 करोड़ से शुरू होती है। इससे अरब डॉलर लग जाए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पर भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हमारा जो इंजन होगा, इसकी क्वालिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब ये एमका में लगेगा ना, तो बिना आफ्टर बर्नर यूज किए हुए ये सुपर क्रूज करा देगा एमका को। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल और क्वालिटी में कितना टॉप नॉच इंजन ये होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर ये है जो इसकी टाइमिंग को लेकर है। दरअसल मान लीजिए कि मार्च 2022 में हमने रोल्स रॉयस के साथ इसका एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद मार्च 2025 तक, यानी कि 3 साल के अंदर इसके 8 इंजन मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए। अब उन 8 इंजन का क्या होगा? उनकी की जाएगी टेस्टिंग, अलग अलग फैसिलिटी में, अलग अलग कंडीशन में जांचा परखा जाएगा कि इंजन अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर उसी के हिसाब से रोल्स रॉयस और गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर आगे के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जिससे कि वो इसी हिसाब से अपने काम पर प्रोग्रेस करेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट था। जैसे ही कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएगी एमका और उसके इंजन को लेकर, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।